नतीजों से पहले पार्टी ओवरऑल आकलन करेगी। और आपको बता दें कि इसी दिन प्रवासी नेताओं की भी बैठक होगी। विभिन्न प्रदेशों में प्रचार करने गए नेताओं के साथ ये बैठक होगी। चुनाव प्रचार और पार्टी के परफॉर्मेंस की जानकारी जो है वो नेता देंगे। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोपहर 2 बजे का समय बताया जा रहा है जब सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है और नतीजों से पहले पार्टी जो है ओवरऑल आकलन करेगी। चुनाव खत्म, अब नतीजों की बारी। शनिवार को एग्जिट पोल इशारा करेंगे कि देश की बागडोर किसके पास जा सकती है। बीजेपी हैट्रिक को लेकर आश्वस्त है। दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए गए नेता अब लौट आए हैं। शनिवार को एक ही दिन में 4 बड़ी बैठकें पार्टी कार्यालय में होंगी, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों के 7 मोर्चों से जुड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। साथ ही लोकसभा सीटों के प्रभारियों के साथ लोकसभा उम्मीदवारों को भी बुलावा भेजा गया। मैराथन बैठक में बीजेपी एक-एक सीट के संभावित नतीजों की पड़ताल करेगी। इसमें पार्टी विस्तारकों से लेकर बूथ और शक्ति केंद्रों के साथ जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट का भी आकलन होगा। यानी एग्जिट पोल के साथ बीजेपी भी सूबे की 25 सीटों के नतीजों का ओवरऑल फीडबैक लेगी। बैठ के लगातार हमारी चूंकि मतगणना होनी है तो उसकी तैयारी को लेकर चर्चा होनी है और इसी को लेकर बैठक। प्रदेश में 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। जैसे ही प्रदेश में मतदान खत्म हुआ, अगले दिन अधिकांश उम्मीदवारों के साथ प्रदेश के कद्दावर नेताओं को दूसरे राज्यों में प्रचार का जिम्मा दे दिया गया था। सीपी जोशी तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में लंबा वक्त गुजार कर लौटे हैं, तो कई मंत्री और पदाधिकारी भी चुनाव प्रचार में खासे व्यस्त रहे, जिसकी वजह से बीजेपी प्रदेश की सीटों पर हुए मतदान और संभावित नतीजों का आकलन ही नहीं कर पाई। अब जब सभी चरण का मतदान संपन्न होने जा रहा है और 4 जून की तारीख नजदीक है, बीजेपी ने भी अपने तंत्र को सक्रिय कर दिया है। बैठक में बुलाए गए नेता पूरी रिपोर्ट के साथ बैठक में शामिल होंगे। मतदान के प्रतिशत से लेकर जातियों के झुकाव तक पर चर्चा होगी। वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए पार्टी ने जो प्रयास किए वो धरातल पर कितने फलीभूत हुए, इसका भी आकलन होगा। विपक्ष के संविधान और आरक्षण बचाने के लिए प्रचारित किए गए प्रोपेगेंडा से क्या मतदाता भ्रमित हुए हैं, इस पर एक-एक नेता से जानकारी ली जाएगी। 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों ने इस चुनाव में कितनी छाप छोड़ी, इसका भी जिक्र कल की बैठक में होगा। भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है। इसी कारण चुनाव के परिणाम के बाद जो दायित्व हमारे ऊपर आने वाला है उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमने संगठनात्मक दृष्टि से पिछले लगातार चुनाव में काम किया, उसकी भी चर्चा करेंगे, चुनाव की समीक्षा भी करेंगे। आगे की कार्य योजना को उसको भी हम उसके ऊपर प्लानिंग करेंगे। हम भाजपा जरूरत पड़ने पर कुआं नहीं खोदती, पहले से उसकी पानी वाला करके, पानी की जरूरत है पहले से, बिजली की पहले से, उसी तरह संगठन के आधार पर भी अपनी योजनाएं पहले से बनाने का काम करती है। हम सब जानते हैं कि 4 को काउंटिंग का काम है और काउंटिंग के लिए बड़े पैमाने पर काउंटिंग एजेंट्स हमारे जाने वाले हैं। सभी जिलों में उनके काउंटिंग एजेंट्स के भी प्रशिक्षण के काम 2 तारीख को सभी जिलों में भी होने वाले हैं। सबकी समीक्षा होगी। हम अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव में गए, हमारे खुद के लोकसभा क्षेत्र में गए, अन्य राज्यों में भी गए, तो हम सब बैठ कर इस बात का भी मंथन करेंगे कि हमारा कितना % वोट बढ़ा। अगर किसी स्थान पर वोट बढ़ा है तो किस कारण से बढ़ा है, हमको क्या करना है। किसी कारण से वोट % और ज़्यादा नहीं बढ़ा है तो उसके पीछे क्या कारण है। आने वाले समय में जनता के जो हमने संकल्प किए उनकी पूर्ति कैसे करें और जनता को वास्तव में लगे कि राम राज्य आया है, हमारी सरकार आई है, हमारे द्वारा बनाई हुई सरकार आई है, हमारे लिए सरकार है। इन संकल्पों के लिए हम आपस में मंथन करेंगे। मोदी सरकार के 10 साल की ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरपूर कार्यकाल की परीक्षा के नतीजे की घड़ी अब ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी के सभी 25 उम्मीदवारों के अलावा प्रदेश नेतृत्व से लेकर सीएम भजनलाल की प्रतिष्ठा से भी इस चुनाव के नतीजे जुड़े हैं। बीजेपी कॉन्फिडेंट तो है, पर वो ओवर कॉन्फिडेंट कतई नहीं। उसे भी पता है कि कुछ सीटों पर कहीं किसान आंदोलन का असर दिख सकता है, तो कहीं पर उम्मीदवारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ सकती है। इसीलिए उसके नेता संभल कर बयान दे रहे हैं, पर उत्साह पूरे चरम पर है।
न्यूज 18 के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज डीग दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सुबह पुंछरी का लौठा में गिरिराज जी का अभिषेक किया। पंचामृत अभिषेक के बाद उन्होंने वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुबह मंगला आरती में भाग लिया। रात को सीएम भजनलाल शर्मा पुंछरी का लौठा में ही रुके थे और सुबह उन्होंने पूजा अर्चना की। गिरिराज जी पर दुग्धाभिषेक कर मनोकामना मांगी। आपको बता दें कि प्रदेश में हीट वेव से बचने के लिए अच्छी बारिश की प्रभु से कामना भी की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम भजनलाल को आप देख पा रहे हैं, जो कि गिरिराज जी महाराज का अभिषेक करते हुए आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा है। मंगला आरती में भी सीएम शामिल हुए। गिरिराज जी से देश में प्रदेश में सुख शांति और हमारा प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ऊंचाइयों को छुए। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े और झुंझुनू से बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर संजय धनखड़ के किडनी कांड से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। अब मामला कोतवाली पुलिस के पास पहुंचा है। पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही। एसपी राष्ट्रीय राज वर्मा ने ये कहा। आपको बता दें कि मामले में किसी और की लिप्तता मिली तो कार्रवाई होगी। किडनी कहां है यह भी जांच का विषय बना हुआ है और कैमरों की भी अब जांच होगी। गवाहों के लिए जो है बयान अब जुटाए जाएंगे। और कल आपको बता दें कि डॉक्टर संजय धनखड़ पर कोतवाली में केस दर्ज और मेडिकल बोर्ड ने जो है डॉक्टर धनखड़ के खिलाफ ये रिपोर्ट दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको झुंझुनू से दे रहा है। ये बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में निकल करके सामने आ रही है। कैमरों की भी अब जांच होगी, गवाहों के बयान लिए जाएंगे। कल डॉक्टर संजय धनखड़ पर कोतवाली में केस दर्ज हुआ था और उसी मामले से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहा। मामला कोतवाली पुलिस के पास पहुंच चुका है। इसमें जब हमारे संज्ञान में ये बात आई थी, हमने एक रिपोर्ट बनाकर जिला कलेक्टर को भेजा था। जिला कलेक्टर के द्वारा एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था और उनकी रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल नेग्लिजेंस माना गया है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही हमने कोतवाली थाने में संबंधित डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया है। अभी जो मेडिकल नेग्लिजेंस रिपोर्ट में जो है उसमें तो डॉक्टर की लापरवाही मानी गई। बाकी अनुसंधान में हम विस्तृत रूप से अनुसंधान करेंगे। अगर हॉस्पिटल में किसी और की भी कोई भूमिका सामने आएगी उनके विरुद्ध भी फिर हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। अब एक बार हमारे पास आ गया है मामला तो सारे विषयों पर हम अनुसंधान करेंगे। क्या लापरवाही रही, इसमें क्रिमिनल एंगल था नहीं था, किडनी अभी कहाँ है, सारे चीजों पर अनुसंधान। बिल्कुल जैसा मैं बताया, ये सारी चीजें अनुसंधान का विषय है। जितने भी गवाह थे वहां पर या जो भी विटनेसेस थे उनके हम बयान लेंगे, सीसीटीवी कैमराज है वो सब चेक करेंगे। तो ये सारी चीज अनुसंधान का। और अब खबर आके तांडव से जुड़ी हुई है। प्रदेश में लगातार आग लगने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। शाहपुरा में खाद्य तेल से भरे ट्रक में यह भीषण आग लग गई और देर रात ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। केकड़ी से भिलवाड़ा की ओर जा रहे ट्रक में सरसों का तेल भरा हुआ था और झालावाड़ में मालगाड़ी के डिब्बों में ये भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। झालावाड़ रोड श्री छत्रपुरा स्टेशन के पास आग लगी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बीकानेर में पीएनबी बैंक में आग लग गई। श्रीगंगानगर के सिंहपुर में गौशाला में ये भीषण आग लग गई। तो अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए शाहपुरा, झालावाड़, बीकानेर की ये तस्वीर है जहां पर आग लगने की घटना सामने आई है। तो आग का तांडव प्रदेश में देखने को मिला है। शाहपुरा में आग लगने से जो है वो हड़कंप मच गया। 4 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए अलग अलग जगहों की ये तस्वीर है। बीकानेर में बैंक में आग लगने की घटना सामने आई तो श्रीगंगानगर में गौशाला में आग लग गई। तस्वीरों के माध्यम से देखिए। और पीएनबी बैंक में आग लगने की घटना सामने आई है। मालगाड़ी के डिब्बे में आग लगने की घटना झालावाड़ से सामने आई है। तो अलग अलग जगहों से आग लगने की ये घटना सामने आई है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गौशाला में भीषण आग लग गई है। तूड़ी से भरे गोदामों में ये आग लगी है और रात भर आग पर काबू पाने की कवायद जारी रही। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताया जा रहा है और अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं।
गौशाला में भीषण आग की ये पूरी घटना है और अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। देर रात से ही देखिए आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है और अभी भी अपडेट इस पूरे मामले में यही है कि अभी भी आग पर काबू पाने की जो कवायद है वो चल रही है। तूड़ी से भरे गोदाम में ये आग लग गई। रात भर आग पर काबू पाने की कवायद जारी रही। तस्वीर देखिए टीवी स्क्रीन पर। शॉर्ट सर्किट जो है वो आग लगने का कारण बताया जा रहा है। गौशाला में जैसे ही ये आग लगी तो जानवर भी इधर उधर भागने लगे, उसकी भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और पूरी रात जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। अभी भी आग पर जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो श्री गंगानगर के गस्तिंगपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गौशाला में भीषण आग लग गई। तूड़ी से भरे गोदाम में जैसे ही ये आग लगी उसके बाद से वहां पर जितने भी जानवर आपको देखिए नजर आ रहे हैं वो भी इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अज्ञात कारणों से 9 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। अलग अलग जगहों पर 9 लोगों के शव मिले हैं और 9 में से एक शव की शिनाख्त हुई है। लगातार 3 दिन से शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। शनिवार को सुबह राजीव गांधी अस्पताल की मोर्चरी में 9 शव रखे थे और कोतवाली पुलिस ने अब 3 लावारिस शवों का पोस्टमार्टम करा दिया है। एक शव की शिनाख्त होने पर परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाया है। फिलहाल 5 शवों की शिनाख्तगी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भीषण गर्मी से मौत पर कोई भी जिम्मेदार बोलने को तैयार नहीं है। अस्पताल की मोर्चरी में शव रखने के लिए जगह ही नहीं बचे हुए हैं। तो अलवर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अज्ञात कारणों से 9 लोगों की मौत हो गई है और फिलहाल 5 शवों की शिनाख्तगी जो है पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अलवर से ये बड़ी अपडेट। अलग अलग जगहों पर 9 लोगों के शव मिले हैं। अभी जो हॉस्पिटल में जो मोर्चरी में रखी हुई है अज्ञात जो बॉडी, उनमें 2 बॉडी हैं जो प्रायोरिटी के हिसाब से उनको टाइम हो गया 3-4 दिन। आप लोगों के माध्यम से भी काफी उनके परिजनों को तलाश करवाया, मालूम नहीं चला। और यहाँ पर जो मृतकों की संख्या बढ़ने की वजह से यहाँ पे कैपेसिटी कम है, तो यहाँ पे इनका आज निशादेही ना होने के बावजूद भी इनका नियमानुसार इनका पोस्टमार्टम करा करके आज सुबह जब मैं पोस्टमार्टम करने गया तो मोर्चरी में 9 बॉडियों की संख्या, मोर्चरी में 9 बॉडियां थी। 8 बॉडियों की संख्या होती है। डीप फ्रीज में 8 कैबिन होते हैं, तो वो फुल थे। एक बॉडी बाहर रखी हुई थी जिसका गोविंदगढ़ थाने ने पोस्टमार्टम करा के दे दिया और अब जो अननोन बॉडियां हैं उनको जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज करवा के वो डीप फ्रीज खाली करवा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, अलग अलग जगहों से 9 लोगों के शव मिले हैं। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। कुछ शवों की तो शिनाख्तगी भी नहीं हो पाई है। क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? जी, कुछ शवों की शिनाख्ती की नहीं, ज्यादातर शवों की शिनाख्ती नहीं हो पाई है। 9 शवों में से केवल 1 शव की शिनाख्ती हो पाई है, जिसकी देर रात जो अधिक से अधिक शराब पीने से मौत हुई है वो MIA थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिला था। यूपी का रहने वाला है, ट्रक ड्राइवर और खलासी का काम करता था। लेकिन अन्य जो लोगों के अलवर शहर के बस स्टैंड, तागा स्टैंड, हनुमान चौराया और अस्पताल परिसर और आसपास जो डेड बॉडियां मिली हैं पिछले 72 घंटे में, जिनमें से अब जिन डेड बॉडियों को 72 घंटा हो चुका है, 3 का उनका पोस्टमार्टम कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा कराया गया है। एक जिसकी शिनाख्त हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम हुआ है। उसके बावजूद 5 डेड बॉडी अभी भी अस्पताल की जो मोर्चरी है उसमें रखवाया गया है। जो गर्मी का मौसम है, डीप फ्रीजर जो है वो उसमें इतनी संख्याएं नहीं है कि उन डेड बॉडियों को रखा जाए, इसलिए अब अस्पताल प्रशासन के द्वारा डेड बॉडियों का डिस्पोजल किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लगातार डेड बॉडियां मिलने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी ये बोलने को तैयार नहीं है कि ये जो ज्यादातर मौतें हैं वो गर्मी की वजह से हुई हैं। जबकि प्रारंभिक तौर पर जब ये डेड बॉडियां मिली थी उस दौरान जो मौके पर पुलिस पहुंची थी या स्थानीय लोग थे, उनके द्वारा ये माना गया कि ये गर्मी की वजह से मौत हुई है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में डेड बॉडी मिलना ये बड़ी चुनौती है और पुलिस उनकी शिनाख्ती नहीं कर पा रही है। ये उससे बड़ा भी पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। बिल्कुल राजेंद्र, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरसीए की सियासत में एक और नेता पुत्र की एंट्री हुई है। बीजेपी नेताओं के पुत्रों की आरसीए में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। भादरा से विधायक संजीव बेनीवाल के बेटे अर्जुन भी
क्रिकेट पॉलिटिक्स में कूदे हैं। आपको बताएं कि हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट संघ से निर्विरोध सचिव अर्जुन बेनीवाल बने हैं और आरसीए में भी दावेदारी कर सकते हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आरसीए की सियासत में एक और नेता पुत्र की एंट्री हो गई है। भादरा से विधायक संजीव बेनीवाल के बेटे अर्जुन भी क्रिकेट पॉलिटिक्स में अब कूद गए हैं। हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट संघ से निर्विरोध सचिव अर्जुन बेनीवाल बने हैं और आरसीए में भी ये कहा जा रहा है कि दावेदारी कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर से ये बड़ी अपडेट है। आरसीए की सियासत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक और नेता पुत्र की एंट्री बताई जा रही है। बीजेपी नेताओं के पुत्रों की आरसीए में लगातार जो दिलचस्पी है वो बढ़ती जा रही है। भादरा से विधायक संजीव बेनीवाल के बेटे हैं अर्जुन, जो कि अब क्रिकेट पॉलिटिक्स में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट संघ से निर्विरोध सचिव जो है अर्जुन बेनीवाल बने हैं और आरसीए में भी दावेदारी कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो आरसीए से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर लगातार बीजेपी नेताओं के जो पुत्र है वो अब आरसीए में दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी फिलहाल जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है, आपको बता दें कि भादरा से विधायक है संजीव बेनीवाल और उन्हीं के बेटे अर्जुन, जो कि अब क्रिकेट पॉलिटिक्स में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट संघ से निर्विरोध सचिव जो है अर्जुन बेनीवाल बने हैं और ये कहा जा रहा है कि आरसीए में भी वो दावेदारी कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें जयपुर से जानकारी, जहां पर आरसीए से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट, एक और नेता पुत्र की एंट्री आरसीए में मानी जा रही है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई है। बेटा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गुड़गांव से उज्जैन महाकाल के दर्शन ये परिवार करने जा रहा था और हादसे में लखनऊ निवासी राजेश अवस्थी और फरहा अवस्थी की मौत हुई है। दौसा जिले में बांदीकुई थाना क्षेत्र में ये बड़ा हादसा हो गया। तस्वीर देखिए, आप देख पा रहे हैं ये भीषण हादसे की तस्वीर भी सामने आई है। दौसा से ये जानकारी और ये कार के परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। रफ्तार का ये कहर देखने को मिला। दौसा जिले में बांदीकुई थाना क्षेत्र में ये हादसा हो गया। तो हादसे में पति पत्नी की मौत की खबर है। जो बेटा है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गुड़गांव से उज्जैन महाकाल के दर्शन ये परिवार करने जा रहा था, तभी ये हादसा हो गया। और जोधपुर में केबिन संचालक ने पुलिसकर्मी से मारपीट कर दी। एसपी मौके पर पहुंचे तो पुलिसकर्मी की आंखों से आंसू निकल गए। पुलिस ने केबिन संचालक को गिरफ्तार किया। अवैध शराब बेचने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। केबिन संचालक ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। बासनी थाना क्षेत्र के आईटीसी सर्किल की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि पुलिसकर्मी से यहाँ पर मारपीट की गई और उसके बाद से एसपी मौके पर पहुंचे तो पुलिसकर्मी जो है वो पूरी जो कहानी है वो बता रहे थे और इसी दौरान उनकी आंखों से आंसू निकल गए। और सामने मेरे सामने हाथ उठाया इस पे फोटो ले। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के न्याड़ा गांव की 12वीं कक्षा की छात्रा ने कम नंबर आने पर जहर खाकर के जान दे दी। रिजल्ट आने के बाद से वो डिप्रेशन में थी। छात्रा ने शुक्रवार दोपहर को जहर खा लिया। जब तबीयत बिगड़ी और उल्टियां होने लगी तो परिजन अस्पताल लेकर के आए। पहले गोविंदगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत बिगड़ने पर उसे गोविंदगढ़ से अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया। यहाँ उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उसका पढ़ाई में नंबर कम आया थोड़ा सा, बस घर वालों ने लड़ दिया उसको। उसने डिप्रेशन में चली गई, वो उसने दिल पे ले ली। कल दोपहर को खाया था, शायद मैं तो दुकान पर था, मुझे पता नहीं था। पढ़ाई करती है? 12वीं की अभी से। अभी रिजल्ट आया। कौन सब्जेक्ट में है? आर्ट में। 42 बनी, कम बनी थी। और वहीं राजसमंद में झील में युवक का शव मिला है। 1-2 दिन पुराने जो है ये लाश बताई जा रही है। सूचना पर राजनगर पुलिस मौके पर पहुंची है। मावली तहसील के खरताना निवासी शांतिलाल के रूप में पहचान हुई है और पैर फिसलने से झील में गिरने की आशंका जताई जा रही है। परिजनों के पहुंचने के बाद जो है पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो झील में युवक का शव मिला है। 1-2 दिन पुराना ये
जो शव है वो लाश वो बताई जा रही है। पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। सूचना पर पुलिस पहुंची है और पैर फिसलने से झील में गिरने की आशंका जताई जा रही है। और खबर जयपुर से है, जहां घर से गायब 3 मासूम बहनों को पुलिस ने देर रात खोज निकाला। बीती शाम 7 बजे घर से बिना बताए तीनों बहनें निकली थी और रात 12 बजे परिजनों ने हरमाड़ा थाना पुलिस को सूचना दे दी। 3 बच्चियों के गायब होने की सूचना पर मौके पर पहुंचे डीसीपी अमित कुमार और अन्य अफसर। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी, जिला स्पेशल टीम और डॉग स्क्वाड जो है वो तलाश में जुटी हुई थी। 2.5 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद आपको बता दें कि घर से दूर झाड़ियों में बच्चियां मिल गई हैं। ड्रैगन टॉर्च की रोशनी में झाड़ियों के बीच ये तीनों बहनें नजर आई हैं। परिजनों की डांट की वजह से जो है डर करके घर से ये बच्चियां निकल गई थी। डीसीपी अमित कुमार ने काउंसलिंग कर बच्चियों को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएफएस अरिजीत बनर्जी ने आज पदभार संभाला है। आपको बता दें कि पीएसीसीएफ हाफ का जो है वो पदभार संभाला है और आज अण्णा भवन में सभी अधिकारी मौजूद रहे और इससे पहले वन विकास को लेकर के भी बैठक हुई। आरएफएस अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो जयपुर से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आईएफएस अरिजीत बनर्जी ने आज पदभार संभाल लिया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और पीएसीसीएफ हाफ का इन्होंने पदभार संभाला है और आज अण्णा भवन में सभी अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले वन विकास को लेकर के बैठक ली और उसके बाद से ये पदभार संभालने की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरएफएस अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। खड़े ट्रेलर के पीछे वैन जाकर के घुस गई और वैन में सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस्ती थाना क्षेत्र में नगरी गांव के पास की यह घटना है। कोटा चित्तौड़ रोड पर यह हादसा हुआ है और घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया है। तो सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है।